इंसान हो, दिल से इंसान हो, भड़वे इंसान नहीं, दलाल इंसान आप नहीं हो, तो आप गज़ा के लिए बात करेंगे, आप इंसानियत के लिए बात करेंगे। जैसे कि फ्रांस में कल बात की गई थी, जिस पे फ्रांस हुकूमत ने आज सबसे पहले जो इंसानियत को फॉलो करने वाले हैं उन सब के लिए ईद मुबारक। आज बात करेंगे जो सबको पता है कि फ़लस्तीन पर जो एक मुल्क ने जो क़यामत डाल रखी है, जिसको कुछ लोग मुल्क का दर्जा भी देते हैं, हम उसको इसराइल कहते हैं। एक जगह है जिसका नाम इसराइल है। दुनिया में कुछ लोग हैं जो उसको मुल्क का दर्जा भी देते हैं, क्योंकि वो खुद एक मुसाफिर आए, वहाँ बस गए, चोला बिछाया, मतलब भिखारियों की तरह वहाँ पे आए और वहाँ पे एक मुल्क सा बना लिया है। तो दुनिया में कुछ लोग उसको मुल्क का दर्जा भी देते हैं। अगर हम बात करें आज के कॉन्फ्लिक्ट की जो आज चल रहा है, अगर हम माने जिसमें से ये साहिब डीएनए करने वाले सुनील चौधरी जो शाम को डीएनए करते हैं, अगर हम इसकी बात माने तो इसराइल पे इस वक्त जुल्म हो रहा है। फ़लस्तीन इसराइल पे जुल्म कर रहा है इस वक्त। इसराइल की हालत बहुत ही ख़राब है इस वक्त दुनिया में। इसराइल में हालात ख़राब हैं। गज़ा में जो इनके हिसाब से टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं, जो उन पे इस वक्त रॉकेट दाग रहा है, तो इसराइल पे जुल्म है। अगर हम दूसरे मतलब ऐसे ही एक पत्रकार को देखें जो रिपब्लिक भारत में, अगर हम इसकी बात सुने तो ये वही थे, ये शख्स उस वक्त वही थे जब हमास रॉकेट दाग रहा था। एवं इसने गिने भी कि कितने रॉकेट फेंके गए, हज़ारों की तादाद में फेंके गए, क्या फेंके गए, एक एक करके वहाँ पे गिर रहे थे, कितने रॉकेट फेंके गए, कितनी दहशतगर्दी की गई इसराइल के खिलाफ। अगर हम ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें तो अभी तक जो हैं 115 मासूम लोग जो हैं फ़लस्तीन के, वो शहीद कर दिए गए हैं, जिसमें से 11 जो बच्चे हैं। तो ये रियलिटी है। इवन ये हमारी रियलिटी नहीं, जज्बात की रियलिटी नहीं, बल्कि जो वर्ल्ड मीडिया है जिसको हम असली पत्रकारिता कहते हैं, अल जज़ीरा, BBC, मतलब जिनको पता है ये जर्नलिज्म असल में है क्या, अगर उनकी रिपोर्ट देखे तो वहाँ पे वो बता रहे 115 अभी तक गए। और हेल्थ मिनिस्ट्री जो फ़लस्तीन की है, उन्होंने भी अभी तक यही बयान दिया है कि 115 जो वहाँ के मासूम लोग हैं वो मारे गए। लेकिन मतलब दुनिया से ओकुन नज़र वनकस या सैनिस कशरिस कुन या दुनिया के मुसलमान जहाँ की तरफ इस वक्त देख रहे हैं, वो है अरब। जो मुसलमानों का इस वक्त मतलब एक सुपर पावर की तरफ से अगर देखा जा रहा है तो वो अरब की तरफ देखा जाता है, क्योंकि एक मरकज़ है मुसलमानों का, मुसलमानों का मरकज़। लेकिन उस अरब के लिए जिसने अगस्त 2020 में जो है इसराइल को तस्लीम कर लिया अरब ममालिक ने। लेकिन अगर हम एक अंग्रेज़ी अखबार की बात सुने, एक अंग्रेज़ी अखबार कहता है कि सेक्रेटली विजिट की है नेतन्याहू ने 2018 में, मतलब 3 साल हो चुके हैं जब नेतन्याहू अरब में गया था अपनी बुनियाद डालने। जो आज कुछ ये खून खराबा हो रहा है, इसकी बुनियाद 2018 में ही डाली गई थी। लेकिन जो मुसलमान अरब की तरफ देख रहे हैं, अरब का जवाब क्या आ रहा है वो सबको पता है। अरब खामोश तमाशाई बन के बैठा है। अब जो कुछ बचे कुचे मुल्क हैं, जिनमें से ईरान है, रजब तैयब अर्दगान का मुल्क है, तुर्की, पाकिस्तान है। तुर्की की अगर हम बात करें, वो भी इस वक्त ज़ोर शोर से मतलब पूरी दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की बात करें, उन्होंने ईद के दिन जो प्रोटेस्ट्स किए इसके खिलाफ, तो उनका उसको खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका ने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। जो बाइडन युस कशरन तोस बासान मतलब शेख अब्दुल हिंद पे जब उसने ये इलेक्शन जीता तो शेख अब्दुल्ला की तरह यहाँ पे पटाखे फोड़ते, जो उस ज़माने में किया गया था कि जो बाइडन हमारा सरदार है, उस तरह से ट्रीट किया जाता है मुसलमान मुल्कों में, और ख़ासकर पाकिस्तान में या खासकर हमारे कश्मीर में भी जो बाइडन को एक मुसलमानों का मसीहा सा समझा जा रहा था जब उसने। लेकिन क्रूहन जो वजन सूनिस बुआई जो बाइडन जो है, इसने कल बयान दिया कि इसराइल को राइट है अपना डिफेंड करने के लिए। इसराइल हसा है कि पन्निस मुल्कस डिफेंड करने खातिर कह तक हरकत कर। दैट मीन्स युस कत्ल गारत ओतर पे गो, ये इसराइल ने सही किया। कुछ लोग हिंदुस्तान में हैं कि जो मतलब पूरी दुनिया में ऐसे नाइंसान पाए, इस जैसे लोग जो कि
मतलब इनको कहेंगे मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तो जिनका कुछ वास्ता ही नहीं होता है, जैसे वो कुछ पत्रकार हैं, मतलब यहाँ पे कोरोना क्राइसिस पे वो नज़र ही नहीं डालते, पहुँचे हैं कहाँ, जिसका कुछ पता भी नहीं। ऐसे ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो मतलब हमेशा उनको क्रिटिसिज्म का मौका मिलना चाहे, वो मतलब अपना फ़ायदा उठाने में मशगूल होते हैं। की बात होने वाली थी, इस पर इजलास होने वाला था यूएन में, जो रजब तैयब अर्दगान और इमरान खान ने, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने करना चाहा था, तो उस पर जो है यूएस ने रोक लगा दी। किस यूएस ने? जो बाइडन, जिसके लिए पटाखे फोड़ने की भी कोशिश की जा रही थी जब उसने इलेक्शन जीता मुसलमानों के ज़रिए, कि वो कोई मसीहा है मुसलमानों का। लेकिन बे अकि लटि वन बह कृहुन हुन वजल सुनिस बोय आसान, तो उसने अब क्या किया काम, उसने इस पे भी रोक लगा। यूएस ब्लॉक्स, मतलब इसने ये ब्लॉक कर दिया जो आज का सेनेट होने वाला था यूएन में, इसके लिए। तो अब इस वक्त आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ट्विटर पे आवाज़ उठाने वाले बहुत है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स की बात हो, वाईसी की बात हो, वो ट्विटर जंग इस वक्त जारी है। ट्विटर पे इसराइल को पिछाड़ा जा रहा है। लेकिन इसराइल अखबार की बात अगर आपको कायम करना, अगर आप अमन पसंद लोग हो, कि इस कॉन्फ्लिक्ट की जो ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्जा किया गया, ज़बरदस्ती खून खराबा किया जा रहा है, ये इसराइल जो है इससे बाज आए, तो उन फ़लस्तीनियों पे अल्लाह रहम करे। हम यही कह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कशीर कौम यह हेक दुआ वर तिमन खतर कहीं कर, अल्लाह ताला तिमन हाफिज़ नासिर, क्या बशारत इंशाल्लाह मुसलमान के, मुसलमान पाई कि मतलब आखिर क्या अंजाम इसराइलस। तो होप मतलब आप सबको रियलिटी समझ में आई होगी कि असल में ये जड़ें कहाँ से हैं, इसराइल क्यों इतना पावरफुल है, यूनाइट उम्मा जो इस वक्त नारा दिया जाए उसका मेन मकसद क्या है, और कौन उसको रोक रहा है, और किसकी वजह से रोक रहा है, किसकी बुनियाद पर रोका जा रहा है। अत मज कहून अथ कि कुछ मुसलमान मज कुछ मुल्क कमज़ोर, कौन मतलब है जो इसको रोक सकता था और रोकना नहीं चाह रहा है, वो किसकी वजह से जो है इसराइल के हाथ इतने मजबूत हुए, जो 2-4 सालों से वो और मजबूत हुआ। होप आप सब समझ चुके होंगे। आखिर में यही बात, वी स्टैंड्स विद गज़ा, हम गज़ा के साथ थे एज ए मुस्लिम, वो हमारे भाई है। एज ए के लिए आवाज़ उठाने के लिए मुसलमान होना ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक इंसान हो, दिल से इंसान हो, भड़वे इंसान नहीं, दलाल इंसान आप नहीं हो, तो आप गज़ा के लिए बात करेंगे, आप इंसानियत के लिए बात करेंगे। जैसे कि फ्रांस में कल बात की गई थी, जिस पे फ्रांस हुकूमत ने आज प्रो पैलेस्टीनियन मतलब जो लगेंगे प्रोटेस्टर्स होंगे उन पे बैन लगा दी। तो अगर आप एज ए ह्यूमनिटी देखना चाहेंगे तो गज़ा पे इस वक्त जुल्म हो रहा है, इंसानियत वहाँ पे ज़ाया हो रही है। अगर कुछ लोगों को ये भी कहेंगे कि नर्स जो है भारत की वहाँ पे मारी गई, तो उसका भी अगर हम बात करेंगे तो वो भी मतलब इंसानियत के लिहाज से बहुत गलत हुआ। एक जान वहाँ पे गया, हम उसको भी मतलब इंसानियत के लिहाज से। लेकिन ये जो रॉकेट है, जो शल है, ये मज़हब देख के आपको यहाँ पे एक और बात समझनी होगी, खुशी मनाने वालों को ये बात समझनी होगी कि रॉकेट जो है, गोली जो है, ये किसी का मज़हब पूछ के नहीं आती, बल्कि ये एक इंसान को मारती हैं। तो जब तक इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठेगी, ये खून खराबा होता रहेगा, और इसके ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो दुनिया में खामोश बैठे हैं।